बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। अच्छा जी, आज का व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने सुबह से और मैं नमाज़ पढ़ के चली गई थी वॉक पे। और अब मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी क्योंकि बीच में यूनिवर्सिटी इतनी टफ़ थी, तो अब मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना वॉक की जाए। अच्छा जी, और यहाँ पे ये वो लहसुन है और पालक है जो मम्मा ने ना लगाई थी, तो ये माशाल्लाह आप देखिए निकलने लग पड़ी है और इतनी अच्छी हो रही है। तो मैंने सोचा जाते जाते ये भी दिखा देती हूँ। उसके बाद जाके ना बस मैं सोई नहीं थी, मैंने अपना थोड़ा सा काम करना था तो वो करती रही मैं। तो बस फिर ऐसे ही 9 बज गए और 9 बजे मामा भी उठ गई, तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया और मनाहिल तो बस यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया और मैंने इतने सारे काम करने थे। सबसे पहले तो ना मैंने कबर्ड की सफाई करनी थी। तो मैं ना तकरीबन 10 बजे शुरू हुई हैं और मुझे 12:30 हो ही गए थे, इतना टाइम लग गया था और इतनी सारी चीज़ें थी तो ना वो सब कुछ एडजस्ट करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो मम्मा मनाहिल यूनिवर्सिटी से आई तो मम्मा और मनाहिल चली गई थी बैंक, उन्हें वहाँ पे थोड़ा सा काम था। तो उसके बाद ना वो तकरीबन 12 बजे आए हैं वो लोग और 12:30 मैं फ्री हुई हूँ। तो 1 बजे तक मम्मा ने खाना बना लिया था क्योंकि नाश्ता टाइम पे कर लिया था। और खाने में मम्मा ने बनाई थी ये शलजम और ये इतनी टेस्टी बनी हुई थी और मैं इतनी थकी हुई थी ना, मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने खाना खा लिया। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे मैं रेस्ट करने लगी थी तो मैंने सोचा मैं व्लॉग भी बना लूँ। ये मैंने सारे पोर्शंस हैं जो साफ़ किए थे और सब कुछ ना एडजस्ट करके रखा था। और शूज़ भी मैंने ऐसे रखे थे कि गर्मियों वाले पीछे रख दिए थे और सर्दियों वाले आगे रखे थे ताकि निकालने में आसानी हो। और उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग वगैरह की, मम्मा ना सफाई कर गई थी तो यहाँ पे डस्टिंग करने वाली थी। अच्छा, और ये ना मम्मा ने बॉटल में किशमिश डाल के रख दी है क्योंकि बाबा खाने के लिए लाए थे और वैसे तो ये फ्रिज में पड़ी ही रहती है, तो मम्मा ने बॉटल में डाल के रख दी है कि आते जाते जब नज़र आए ना तो बंदा फिर खा लेते हैं। और ये मुझे अपना एक फिजिट मिल गया था। यहाँ पे तकरीबन 2:30 का टाइम था तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट करनी थी और यहाँ पे मैंने सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी। 4 बजे सोई नहीं थी मैं, बस वैसे ही लेटी थी। तो फिर बच्चे आज मेरे 4 बजे आ गए थे क्योंकि आज फ्राइडे था। तो यहाँ पे ना मैं ये दही खाने लगी थी क्योंकि आजकल मैं अपनी आयरन डेफिशिएंसी को पूरा कर रही हूँ। तो इसमें ना मैंने चीनी की जगह बनाना ऐड कर लिया था, तो ये टेस्ट में अच्छा था। बस दही थोड़ा सा खट्टा था, इसकी वजह से ना थोड़ा सा वो खट्टा सा टेस्ट था उसका, बाकी अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद मैं आज ऊपर चली गई और इतने टाइम बाद ऊपर गई थी ना, और यहाँ पे तकरीबन मगरिब की अज़ानें हो रही थी तो मामू आए हुए थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं कनाली में पानी डालूँ, तो यहाँ पे बस फिर मैं उसके बाद बस मैं फिर नीचे चली गई और बच्चों को पढ़ाया, फिर बच्चे चले गए। तो मैं ना थोड़ा सा एक कोर्स कर रही हूँ आजकल, तो वो करने लग पड़ी। उसके बाद हम लोग चले गए मार्ट पे और 1-2 चीज़ें चाहिए थी। तो और मैंने ना यहाँ पे मार्ट पे देखी थी आइस टी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो ट्राई करूँ। और मुझे तो बहुत होता है ऐसे कोई भी न्यू आए ना चीज़, तो मुझे होता है कि मैं इसको ट्राई कर लूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने जूस वगैरह लेने थे और जूस भी हम लोग शेज़ान के यूज़ कर रहे हैं। और ये नेस्ले, कनौर और इन सब चीज़ों से हम लोगों ने बिल्कुल बायकॉट किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने आइस टी ले ली थी। तो उसके बाद मुझे नज़र आ गया लेस का एक अल्टरनेटिव। लेस तो बिल्कुल हम लोगों ने लेस से भी बायकॉट किया हुआ है, तो ये ले लिया हम लोगों ने। और नूडल्स में हम लोगों ने सूप ले लिए थे। उसमें ना वो होता है कि मसाला नहीं होता, सॉस होती है, लेकिन शुक्र है इसमें से मसाला निकला था। तो आप लोग भी यही किया करें, ये चीज़ें यूज़ करने के बजाय इनका कोई भी अल्टरनेटिव आपको मिलता है तो वो यूज़ कर लिया करें। तो यहाँ पे बस फिर हम लोगों ने बिल वगैरह करवाया और हम लोग फिर वापस घर की तरफ चले। और ये रास्ते में शादी थी कहीं पे, तो फिर इतनी प्यारी लाइटिंग हुई हुई थी तो मैंने सोचा कि इसको भी मेरे व्लॉग में आना चाहिए। तो यहाँ पे बस फिर हम घर गए वापस और घर जाके ना मैंने नूडल्स बनाए क्योंकि खाना दोपहर में भी जल्दी खा लिया था। और आज ना मैं बड़ी रूटीन से चली थी, मैंने अपने ना छुट्टी थी तो अपनी पहली छुट्टी तो बहुत अच्छी प्रोडक्टिव से गुजारी थी। तो यहाँ पे बस फिर मैंने नूडल्स बनाए। अच्छा, गर्मियों में ना मुझे 2 मंथ्स की वेकेशंस हुई थी, तो मैंने वो बिल्कुल ज़ाया की सिर्फ सो के, क्योंकि गर्मी में उन दिनों गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि गर्मी में मेरा हिलने को दिल नहीं करता क्योंकि मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है और मुझसे तो कुछ नहीं किया जाता। तो अब अभी मौसम ठीक है तो अब मैंने ना अभी से अपनी वेकेशन काफ़ी प्रोडक्टिव की हैं और कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करने का सोचा है। तो इंशाल्लाह मैं ना ये 1 वीक अपना अच्छा सा गुजारूँगी और फ्रेश होकर दोबारा लेने के लिए रेडी होंगी। तो यहाँ पे ना ये शाहज़ैन और ज़ैनिश आए हुए थे और ये इतने ड्रामे कर रहा था। ये छोटा होता है यहीं पे रहता था और अब से ये होता है कि बस मुझे ना कोई उठाए और लेके फिरे। और यहाँ पे मैं और ज़ैनिश इसको ना हंसाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह बस हंस जाए। और उसके बाद ज़ैनिश लॉलीपॉप लेके आई अपने पापा के साथ, तो वो सारा शाहज़ैन ने खा लिया। वो माशाल्लाह बड़ा हो गया। और ये दोनों बहन भाई आके ना बाहर रौनक लगा देते हैं। मैं ना असल में बाहर वॉक करने गई थी तो ज़ैनिश दरवाज़े में खड़ी रो रही थी। मैंने जब इससे पूछा क्या हुआ तो इसकी मम्मा ने इसको मारा था
क्योंकि ये ना ज़िद कर रही थी, तंग कर रही थी उन्हें कि मैंने बाहर जाना है, तो उन्होंने इसको एक लगा दी। तो ये फिर रोती हुई बाहर आ गई। फिर मैंने इसको चुप किया तो ये मेरे साथ ही अंदर आ गई और शाज़ैन को भी मैं ले आई। तो फिर ये दोनों काफ़ी देर तक खेलते रहे, इन्होंने इतनी रौनक लगाई। और यहाँ पे वो ना इसका लॉलीपॉप लेके अपने मुंह में डाल रहा था। उसके बाद बस फिर फ़ातिमा आपी आ गई। वो ना कल एक सेमिनार पे गई थी, तो वहाँ से ना वो ये फ़िशर किट लेके आई थी, जो कि ट्राई करनी थी हम लोगों ने, और काफ़ी अच्छी थी। रिव्यूज़ भी अच्छे थे इसके। वैसे अभी ये ना न्यू आई है, तो ट्राई करके तो हम आपको इसके रिव्यूज़ देंगे। और ये सीरम थे कुछ, तो ये भी बहुत अच्छे हैं। एक सीरम इनमें से हमने ट्राई किया है, वो तो अभी अच्छा है, तो बाकी भी जब हम ट्राई करेंगे तो उसका रिव्यू आपको देंगे। और यहाँ पे बस ज़ैनिश कह रही थी कि ये फेशियल मेरे मुंह पे पहले करें, क्योंकि इसको ना बहुत ज़्यादा शौक है। बच्चियों को वैसे ही मेकअप का और इन चीज़ों का, ज्वेलरी का, सब चीज़ों का इतना शौक होता है ना। और शाहज़ैन कह रहा था कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मुझे भी ना शामिल करो इस सब में। तो यहाँ पे दोनों मिलके बस थोड़ा बहुत तंग कर रहे थे। 10:30 का टाइम था जब फ़ातिमा भी गई हैं, और उसके बाद मुझे याद आ गया कि मैंने तो आज आइस ट्री ट्राई करनी थी, तो मैं फ्रिज से वो निकाल आई। अच्छा जी, आइस ट्री में सबसे पहला फ़ॉल्ट ये है कि इसमें स्ट्रॉ नहीं है, स्ट्रॉ आपको अपना लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मेरे पास अपना है, और मैंने ये लगा लिया। तो उसके बाद ना मैंने ये ट्राई की, तो ये ना लेमन फ्लेवर की थी। मैंने ना इससे पहले एक कपाडोकिया का कहवा था, वो ट्राई किया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। किसी की अपनी चॉइस होती है, ठीक था, लेकिन बस मुझे कुछ पसंद नहीं आया। और ये अच्छी थी, इसको मैं रेटिंग दूँगी 7/10। और ये ठीक थी, अच्छी थी। तो इसी के साथ यहीं पे करूँगी मैं अपने इस व्लॉग का एंड। मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।